चार प्रतिमाओं का वर्णन हमने श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ जी में समझ लिया है। आज श्लोक नंबर 141 में पांचवी सचित त्याग प्रतिमा और छठवीं रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा श्लोक नंबर 142 में समझेंगे। श्लोक दोहराएंगे। मूल फल शाख शाखा, मूल फल शाक शाखा, करीर कंद प्रसून बीजानी, करीर कंद प्रसून बीजानि, नामानि योति सोयम, नामानि योति सोयम, सचित विरतो दयामूर्ति, सचित बिरतो दयामूर्तिः। यो दयामूर्ति, दयामूर्ति माने दयालु, जो सचित प्रतिमाधारी हैं उनके लिए विशेष रूप से दयालु शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, दयामूर्ति कहा गया है। देखो क्यों कहा गया है दयामूर्ति, उसका कारण आगे बता रहे हैं आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी। दयामूर्ति माने दयालु, आमानी, आमानी माने अपक्व या कच्चे, मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी, इतनी चीजें, ये अपक्व या कच्चे क्या क्या चीजें हैं एक एक देख लें। मूल, मूल कहलाते हैं वही जो कंद वगैरह जिनके खाए जाते हैं वो मूल कहलाते हैं। और फल, तो फल जो यहाँ सचित त्याग है, तो जो सचित पदार्थ होते हैं, सचित का मतलब होता है चेतना सहित, जिनमें जीवन है, चेतना है, ऐसे पदार्थ वो सचित कहलाते हैं। तो ऐसे इसमें अपक्व और कच्चे ये भी इसमें शामिल रहते हैं। ऐसे मूल, इस प्रकार के फल, फल में जैसे जो बीज वगैरह फल में जैसे होते हैं, तो वो बीज अभी नहीं आ पाए हैं या अभी बीज बहुत ही सुकोमल हैं, सुकुमार हैं। तो इस प्रकार के जो फल होते हैं वो अभक्ष्य की श्रेणी में आते हैं, खासतौर से प्रतिमाधारी के लिए खाने योग्य नहीं होते हैं। जो बहुत छोटे छोटे जो फल रहते हैं, फल या सब्जी, जैसे ही वो लगना शुरू होते हैं और उस समय बहुत छोटे होते हैं, तो उनमें सिराएं, शाखाएं, बीज वगैरह ये अच्छे से उभरते नहीं हैं बहुत छोटे में। बड़े, जब वही फल बड़े हो जाते हैं या सब्जियां बड़ी हो जाती हैं कुछ समय के उपरांत, तो उनमें शाखाएं और ऐसी लाइनें और बीज इस प्रकार से वो स्पष्ट दिखने लगते हैं, पक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो फिर वो खाने योग्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार के वो अपक्व या कच्चे कहलाते हैं, जो अभी सचित हैं, खाने योग्य नहीं है। ऐसे मूल, फल, शाक और शाखा, शाखा माने होता है कौंपलें, कौंपलें वही जो शुरू शुरू में जो लगते हैं फल या सब्जी, वो कौंपलें। और करीर, करीर होती हैं गांठ, कोरें। कंद, कंद वही जमीन के अंदर जो होते हैं वो जमी कंद होते हैं। और प्रसून बीजानी, प्रसून, प्रसून कहते हैं फूल के लिए, संस्कृत में प्रसून कहते हैं फूल को। तो फूल और बीजानी माने बीज। इस प्रकार के जो मूल, फल, शाक, शाखा माने कौपल, करीर माने गांठ, कोरें और कंद माने जमी कंद, प्रसून माने फूल और बीजानी माने बीजों को ना अत्ति माने नहीं खाता है। जो दयामूर्ति माने दयालु, श्रावक ऐसे कच्चे और अपक्व इन पदार्थों को नहीं खाता है, वह सचित विरता माने सचित त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। इस प्रकार के सचित पदार्थों का त्याग करने वाला पांचवी सचित त्याग प्रतिमा का धारक कहलाता है। देखो पानी भी सचित होता है, तो
जैसे पानी छान लिया तो छना हुआ पानी पीने योग्य हो जाता है, लेकिन छना हुआ पानी भी सचित प्रतिमाधारी के लिए सचित त्याग प्रतिमाधारी के लिए पीने योग्य नहीं होता है। फिर वो कैसे पीता है? उस पानी को अचित्त करता है पहले, और अचित्त करने की विधि है या तो उसको आग पर गर्म किया जाता है, रासुक करना जिसे कहते हैं, तो वह पानी अचित्त हो जाता है। और अगर आग की सुविधा नहीं है तो अन्य भी उपाय हैं, कुछ उसमें जड़ी वगैरह मिला देने से, या लौंग का चूर्ण मिला दें, या सौंफ वगैरह ऐसे पदार्थ भी मिलाने से वो पानी अचित्त हो जाता है। तो इस प्रकार से लवंग का चूर्ण या अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे पानी का स्वाद बदल जाए। देखो, ठंडे पानी का स्वाद कुछ अलग होता है, और उसको जब उबालते हैं या गर्म करते हैं, प्राशुक कर लेते हैं, तो पानी का स्वाद बदल जाता है। या उस पानी में लवंग वगैरह का चूर्ण ऐसे घोल देते हैं, मिला देते हैं, तो उससे भी पानी का स्वाद बदल जाता है, तो वह अचित्त कहलाता है। इसी प्रकार से अन्य अन्य पदार्थ भी, जैसे कोई सब्जी या फल हैं तो उन्हें साबुत नहीं खाया जाता है, हमेशा उसके टुकड़े करके खाना होता है। इसके दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि साबुत फल खाने में उसके अंदर कोई जीव वगैरह भी हो सकता है, तो उसकी हिंसा, उसका घात हो सकता है। तो उसके अगर हम टुकड़े कर लेंगे, शोध लेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर जीव हिंसा की संभावना नहीं रहेगी। एक तो ये कारण है त्रस हिंसा से बचने के लिए। दूसरा, वह सचित्त है तो उसके टुकड़े कर लेने से वह सचित्त पने का जो दोष है वह दूर हो जाता है। इसी प्रकार से उसके लिए अग्नि संस्कार करने से भी सचित्त पना दूर हो जाता है। जैसे कोई ताजे फल का जूस है और वो जूस भी सचित्त की श्रेणी में आता है, तो उसे भी गर्म करने का विधान है। जैसे मौसमी वगैरह का जूस है तो उसे गर्म करने से वह खराब हो जाता है, तो फिर उसको गर्म करने का अलग एक तरीका है कि बर्तन गर्म कर लिया जाता है और उस गर्म बर्तन में मौसमी का जूस फिर डाल दिया जाता है, तो उससे, उसकी ऊष्मा से वह जूस अचित्त पने को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से विधि है हर प्रकार की, और उसका भोगोपभोग परिमाण में अन्य ग्रंथों में, टीका वगैरह में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जो सचित्त का त्याग जिसने कर दिया है, वह प्राशुक करके और अचित्त पदार्थों का सेवन करता है। किसी भी सचित्त, सचित्त माने वही चेतना सहित, जीव सहित पदार्थ होते हैं, तो उनका सेवन नहीं करता है। इस प्रकार पांचवी प्रतिमा सचित्त त्याग प्रतिमा का वर्णन किया गया है। श्लोक दोहराते हैं। मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानि नामानि योति सोयम सचित्त विरतोदया मूर्ति। और अब रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का लक्षण बताया जा रहा है। छठवीं प्रतिमा है, श्लोक दोहराएंगे। अन्नम पानम खाद्यम अन्नं पानं खाद्यं लेह्यम नाश्नाति यो विभावर्याम लेह्यं नाशनाति यो विभावर्याम् सचरात्रि भुक्ति विरतः सचरात्रिभुक्तिविरतः सत्त्वेष्वनुकंपमान मनाः सत्त्वेष्वनुकम्पमान मनाः सत्त्वेष्वनुकंपायमान मनाः। सत्त्वेषु माने प्राणियों पर, सत्त्वेषु मैत्री, प्राणियों पर मैत्री। ये द्वात्रिंशतिका में सत्तेषु शब्द आया है और तत्वार सूत्र जी में भी आया है।
और इसमें रत्नकरण शाखाचार में भी प्रारंभ में आया है, सत्वा नाम आया है, संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। तो सत्व, वही सत्व का यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में बहुवचन हो जाने से पर, सत्वेषु माने प्राणियों पर, अनुकंप मान मना है माने दयारूप होता हुआ, अनुकंपा दया को कहते हैं, तो अनुकंपा करने वाला, प्राणियों पर दया करने वाला, दयारूप होता हुआ, यह माने जो व्यक्ति, विभावर्याम, विभावरी कहते हैं रात्रि को। एक भजन में नेमिनाथ और राजुल के संवाद में आता है कि रैन विभावरी वर्षा की आई, दामिनी दमक रही चले पुरवाई। राजुल कह रही हैं नेमिनाथ से कि रैन विभावरी वर्षा की आई, माने ये विभावरी डरावनी रात्रि वर्षा काल की है, और दामिनी दमक रही, दामिनी माने आकाश की जो बिजली चमकती है उसे दामिनी कहते हैं। तो और पुरवाई चल रही है, ठंडी हवा चलती है, उसे पुरवाई कहते हैं। तो इस प्रकार से वो उनको जाने से रोक रही हैं राजुल कि आप वन को मत जाइए। तो उसमें विभावरी शब्द आया है, वो ही यहाँ पर है विभावर्याम। तो विभावर्याम माने रात्रि में, अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम, चार चीजें, चार प्रकार का जो आहार होता है वो चारों चीजों को यहाँ पर अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम, और दूसरे प्रकार से खाद्य स्वाद्य लेह्य पेय, ये भी चार प्रकार आते हैं। अलग अलग प्रकार से आचार्य अपनी वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर वही चार प्रकार के खाद्य को अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम इस प्रकार से कहा गया है। तो रात्रि में अन्नम माने अन्न को, पानम माने पीने योग्य वस्तुओं को, और खाद्यम माने खाने की अन्य वस्तुओं को, और लेह्यम, लेह्यम माने चाटने योग्य रबड़ी चटनी वगैरह जो पदार्थ होते हैं, तो उनके लिए इस तरह से चारों प्रकार के जो भोजन है, अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम, उनको न अस्नाति माने नहीं खाता है। प्राणियों पर दया रूप होता हुआ जो व्यक्ति रात्रि में अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम, इन चारों प्रकार के पदार्थों को नहीं खाता है, सा रात्रि भुक्ति विरता, वह रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का धारक कहलाता है। भुक्ति माने भोजन, तो रात्रि भोजन त्याग, रात्रि भुक्ति विरत, इस प्रतिमा का रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, छठवीं प्रतिमा में कहा गया है। श्लोक दोहराते हैं एक बार। अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम नास्नाति यो विभावर्याम, सच रात्रि भुक्ति विरतय सत्वेष्वनुकंपमान मना है। इस प्रकार रात्रि, देखो रात्रि भोजन, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो रात्रि भोजन का त्याग तो जो प्रतिमाधारी नहीं है, सामान्य गृहस्थ या सामान्य श्रावक हैं, वे भी रात्रि भोजन नहीं करते हैं, उनका भी कई लोगों का त्याग रहता है। तो वहां पर बिना प्रतिमा पालन करे जो रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है, वह सामान्य रूप से रात्रि भोजन का त्याग है। और यहाँ पर छठवीं प्रतिमा का जिन्होंने नियम ले लिया है, प्रतिमाधारी छठवीं प्रतिमा के पालन करने वाले जो हो गए हैं, उनके लिए विशेष रूप से रात्रि भोजन तो स्वयं भी नहीं करेंगे, दूसरे को भी नहीं कराएंगे, और किसी करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करेंगे, मन से भी नहीं करेंगे, वचन से भी नहीं करेंगे, और काय से भी नहीं करेंगे। इस प्रकार 9 कोटि से रात्रि भोजन का त्याग जहाँ पर किया जाता है, वहां पर रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा होती है। इस प्रकार आज आपने 5वीं प्रतिमा सचित्त त्याग और 6वीं प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग का लक्षण समझ लिया है। और सुंदर वर्णन किया गया है।
और अब आगे शेष प्रतिमाएं 5 प्रतिमाओं का वर्णन और चलेगा। ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग, इस तरह से 11 प्रतिमाओं का वर्णन पूर्ण होगा। और फिर ग्रंथ के अंत में श्रेष्ठ ज्ञाता का लक्षण बताया जाएगा। श्रेष्ठ ज्ञाता कौन होता है और अंत में रत्नत्रय सेवन का फल क्या होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय का जो पालन करते हैं, जीवन में धारण करते हैं, उन्हें क्या फल प्राप्त होता है, इस प्रकार बता के और ग्रंथकार आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी अंतिम श्लोक में इष्ट प्रार्थना और अंतिम मंगल, जैसे प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं ऐसे ही मंगलाचरण प्रारंभ में, मध्य में, अंत में करने का विधान है। तो अंतिम श्लोक में भी इष्ट प्रार्थना और अंतिम मंगल यहाँ पर किया गया है, तो उसका वर्णन चलेगा। अभी आज के लिए यहाँ पर पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा वगैरह हैं उन्हें पूछ लें।